Hello, children. Today we are going to read a story from Class 5 English NCERT. Name of the story is Rip Van Winkle. So let's begin. First of all, we'll read the lesson. Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. He was a kind neighbor, ready to help anyone. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. So, many years ago, there was a man. He was very simple and good natured, and his name was Rip Van Winkle. Where did he live? He lived in a village in the foothills of Catskill Mountains. So his nature was very good. He was very helpful with everyone, and especially children liked him a lot. Why? Because he played with them. He taught them to fly kites, shoot marbles and told them long stories. वो बच्चों को पतंग उड़ाना, मार्बल शूटिंग ये सिखाता था और उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता था. इसलिए बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते थे. The only problem with Rip was that he was very lazy. He did no work on his own farm and just idled away his time. His fences were falling to pieces. His cow was going astray. Weeds grew on his farm. Rip's constant companion was his dog named Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. तो रिप की सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि वो बहुत लेज़ी था और वो अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देता था. अपने फार्म पर वो कोई भी काम नहीं करता था. यहाँ एक वर्ड आया है, एक फ्रेज़ आया है, आइडल्ड अवे हिज टाइम. ये हमने पहले भी पढ़ा है. आइडल्ड अवे मतलब कि टाइम को वेस्ट कर देना बिना कुछ किए. उसके फार्म पे जो फेंसेस थी वो टूट कर गिर रही थी, लेकिन उसका ध्यान नहीं होता था. अब फार्म पे फेंस अगर टूट गई है तो अगर फार्म पे उसने काऊ रखी है तो वो भी अंदर नहीं रहेगी, वो भी बाहर भटकती रहेगी. उसके खेतों में वीड्स, मतलब वीड्स क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो बाकी प्लांट्स के साथ उग जाते हैं क्रॉप के साथ, वो वेस्ट होते हैं. तो उन्हें टाइम टू टाइम फार्मर को रिमूव करना होता है. लेकिन रिप का ध्यान अपने फार्म पे था ही नहीं. उसका एक कांस्टेंट कंपेनियन, कांस्टेंट मतलब जो उसके साथ हमेशा रहता था, और कंपेनियन मतलब उसका एक साथी था. कौन था? उसका डॉग. एंड नेम ऑफ दैट डॉग वाज वुल्फ. तो जब भी रिप को काम नहीं करना होता था, काम को अवॉइड करना होता था, तो वो फॉरेस्ट में अपने डॉग के साथ वॉक करने निकल जाता था. वन डे Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. It was late in the afternoon when he reached there. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. It was soon evening and he realized it would be night by the time he. तो क्या हुआ? एक दिन वो अपने डॉग के साथ माउंटेन्स के हाईएस्ट पार्ट पर वॉक करते करते पहुंच गया. वो लेट आफ्टरनून का टाइम था, मतलब दोपहर के बाद. और जब वो पहुंचा तो वो बहुत थक गया था क्योंकि उसने बहुत चढ़ाई की थी. तो वो आराम से वहाँ लेट गया एंड बिगेन डे ड्रीमिंग. डे ड्रीमिंग मतलब दिन में ही बिना सोए कुछ ख्यालों में डूब जाना, सपने देखते रहना. सोया नहीं है लेकिन जागते हुए कुछ कुछ उसके मन में ख्याल आ रहे हैं.
और इसके बाद जल्दी ही शाम हो गई और उसने क्या रियलाइज़ किया कि अब तो बहुत जल्दी रात भी हो जाएगी और जब तक वो अपने विलेज में पहुंचेगा तब तक अंधेरा और रात हो जाएगी. He reached his village. Suddenly, he heard a voice calling out, "Rip Van Winkle, Rip Van Winkle." तो उसने सडनली एक आवाज़ सुनी. कोई उसका नाम पुकार रहा था. He looked around and saw a short, old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. तो उसने देखा आसपास तो उसको एक बहुत शॉर्ट हाइट का बूढ़ा सा आदमी दिखाई दिया. उसके बहुत थिक हेयर थे और ग्रिजल्ड बेर्ड. ग्रिजल्ड मतलब जिसमें ग्रे सफ़ेद बाल भी होते हैं. वो उसकी तरफ आ रहा था एक बैरल लेके. बैरल एक तरह का कंटेनर होता है, सिलेंडर टाइप का बड़ा सा. ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी दी बैरल. तो उसने इशारों से रिप को समझाया कि इस बैरल को कैरी करने में मेरी हेल्प करो. रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली. Together, they reached a place where there were some more odd-looking men playing ninepins. तो जैसे ही रिप उसकी हेल्प करने आया तो उस ओल्ड मैन ने उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया और फिर वो दोनों एक जगह पर पहुँचे जहाँ कुछ अजीब से दिखने वाले ऑड लुकिंग मैन मतलब कि अलग से दिखने वाले जो आदमी थे वो नाइन पिन्स खेल रहे थे. नाइन पिन्स एक गेम होता है जिसमें बॉल से 9 पिन जैसी चीज़ों को हिट करके गिराना होता है. They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. तो वो सारे जो आदमी थे वो एक तरह की ड्रेस पहन रखी थी सब ने उन्होंने और उनकी जो बियर्ड्स थी यानी कि दाढ़ी थी वो अलग अलग शेप और अलग अलग कलर की थी. Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. The only sound was the noise of the balls which echoed in the mountains like thunder. तो अब उसने देखा जो वो मैन 9 पिन्स खेल रहे थे. जब आप गेम खेलते हो तो आप बहुत खुश रहते हो, आप शाउट करते हो, फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, लेकिन वहाँ बिल्कुल साइलेंस था. कोई भी बोल नहीं रहा था और उनके फेसेस भी बहुत सीरियस थे. ऐसा नहीं लग रहा था उनके फेसेस को देखकर कि वो गेम एंजॉय कर रहे थे. वहाँ सिर्फ किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी? सिर्फ बॉल्स की आवाज़ आ रही थी जो जिससे वो खेल रहे थे और वही आवाज़ जो है माउंटेन्स में गूंज रही थी. एको मतलब जब आवाज़ गूंजती है तो हम उसे एको कहते हैं. आवाज़ एक जगह जाकर टकराती है तब वो गूंजती है. As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. Rip was really frightened. His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. Rip obeyed as he was trembling with fear. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. अब क्या हुआ कि रिप जिस बूढ़े आदमी के साथ वहाँ पहुँचा था तब बाकी लोगों ने खेलना बंद करके उनको घूरना शुरू कर दिया और रिप बहुत डर गया था. तो उसके बाद जो उसके साथ जो बूढ़ा आया था एक बैरल लेके आया था, एक कंटेनर सिलेंडर टाइप का, तो उसने उसमें से कोई लिक्विड निकाला और ग्लासेस में डाल दिया और रिप को पीने को बोला. रिप बहुत डरा हुआ था और उसे बहुत प्यास भी लगी थी तो उसने बहुत सारे ग्लासेस पी लिए जो ड्रिंक उसने उसको दी एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप. इसके बाद वो गहरी नींद में सो गया. ऑन वेकिंग अप he found that he was at a place where he had first met the old man. He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. Surely I have not slept here all night, thought
Rip. He looked around for Wolf, but he was nowhere. Rip whistled for him. Wolf, Wolf. He then shouted. No dog was to be seen. Where has this dog gone? He muttered. तो क्या हुआ, जब रिप उठा तो उसने देखा वो उसी जगह पर उठा जहाँ वो ओल्ड मैन से पहली बार मिला था, जहाँ वो रेस्ट कर रहा था और ओल्ड मैन उधर आ गया था। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि ये तो ब्राइट सनी मॉर्निंग है। तब उसने सोचा कि मैं पूरी रात तो शायद यहाँ नहीं सोया होऊंगा। फिर उसने आसपास देखा तो उसका जो कांस्टेंट कंपेनियन था, उसका डॉग, वो कहीं था ही नहीं। उसने उसको आवाज़ लगाई, लेकिन वहाँ आसपास कोई भी डॉग नहीं था। तब उसने सोचा कि उसका डॉग वुल्फ कहाँ चला गया। He muttered to himself. He began to descend the mountain to go back to his village. Descend the mountain मतलब पहले वो चढ़ा था, मतलब he climbed the mountain, चढ़ाई की थी उसने, अब वो उतर रहा है, तो उतरना मतलब descend। तो अब वो माउंटेन से उतर के अपने गांव की तरफ जाने लगा। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. The villagers also stared at him, equally surprised. Who is this man? said one. अब वो जब गांव के पास पहुंचा तो उसे बहुत से ऐसे लोग नज़र आए जिन्हें वो जानता ही नहीं था, और जो विलेजर्स हैं वो भी उसको ऐसी नज़रों से देख रहे थे कि ये कौन आ गया है, वो भी सरप्राइज्ड थे। I have never seen him before, said another. अब एक आदमी ने बोला कि ये आदमी कौन है रिप को देखकर, तो दूसरे आदमी ने जवाब दिया कि मैंने भी इसको पहले कभी नहीं देखा। Look at his long white beard and his wrinkled face. फिर उन्होंने बोला कि देखो इसकी कितनी लंबी वाइट कलर की बेयर्ड है, मतलब दाढ़ी है, और इसके फेस पे भी कितनी झुर्रियाँ हैं, मतलब कितने रिंकल्स हैं जैसे बूढ़े लोगों के होते हैं। जबकि रिप तो एक यंग मैन था, तो उसके फेस पे रिंकल्स कैसे आ गए। ऑन हियरिंग दिस, रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग एंड इट वॉज ऑल वाइट। तो ये सुन के रिप ने अपनी चिन, मतलब अपनी चिन को टच करके देखा तो उसे, फिर वो बहुत सरप्राइज हुआ। एस्टोनिशमेंट मतलब greatly surprised. He was greatly surprised that his beard has grown a foot. 1 फुट लंबी उसकी beard उग गई है और वो पूरी white थी। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. Then she exclaimed, "It's Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years?" फिर एक लेडी उसे नज़र आई, ओल्ड लेडी, और उसे देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो गई। उसने उसको पहचान लिया था और उसने उसको वेलकम बैक किया विलेज में और बताया कि तुम 20 साल तक कहाँ थे। तो मतलब रिप उस पहाड़ पर 20 साल तक सो रहा था। उसने जो भी ड्रिंक पी थी उसके बाद वो 20 साल तक लंबी गहरी नींद में चला गया था। Now let's look at the new words from this chapter. Foothills. Foothills means a low hill at the base of a mountain or mountain range. जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं या माउंटेन्स की पूरी रेंज होती है, मतलब बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ, तो उनके बेस पर जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं उसे फुट हिल्स कहते हैं। आइडल्ड अवे। आइडल्ड अवे मीन्स वेस्टेड, कि टाइम को वेस्ट कर देना। एस्ट्रे। एस्ट्रे मीन्स अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ और डायरेक्शन। जैसे रिप की गाय जो है वो भटक गई थी। एस्ट्रे मतलब भटक जाना। जब फार्म की फेंस टूट गई तो वो इधर उधर बाहर घूमने लगी। ग्रिजल्ड। ग्रिजल्ड मीन्स हैविंग ग्रे हेयर, मतलब सफ़ेद बाल होना। बैरल। बैरल जैसा मैंने आपको पहले बताया, इट इज़ अ कंटेनर।
and this is the shape of a barrel. A cylindrical container bulging out in the middle. बीच का जो इसका हिस्सा होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है गोलाई में. 9 pins. This is a game of 9 pins. इसमें एक बॉल होती है, इसमें 3 होल्स होते हैं जिसमें आप अपनी फिंगर डालते हो और अच्छे से ग्रिप बना के बॉल को सही डायरेक्शन में फेंकते हो ताकि ये 9 पिंस जो हैं वो गिर जाए. अ गेम प्लेड विद 9 पिंस एंड अ बॉल. एको. एको मतलब आवाज़ गूंजना, और वो क्यों होता है? साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. जैसे यहाँ एक चीज़ है, ये येलो कलर की आपको दीवार दिख रही है, इधर से एक साउंड प्रोड्यूस हुआ लेफ़्ट हैंड साइड से, वो जाएगा और टकरा के दोबारा वापस आएगा. तो जो साउंड टकरा कर वापस आया उसको बोलते हैं एको. कंपेनियन. कंपेनियन मीन्स समवन विद whom a person spends most of his or her time. कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा पेट जिसके साथ आप अपना बहुत ज़्यादा समय बिताते हो उसको कंपेनियन कहते हैं. ट्रेम्बलिंग. ट्रेम्बलिंग मीन्स शेकिंग ड्यू टू एंजाइटी और एक्साइटमेंट. कांपना. एस्टोनिशमेंट. एस्टोनिशमेंट मीन्स great surprise. Now you can do these activities based on the new words of this lesson. First is circle the correct meaning of the given words. You may need to use the dictionary. अभी हमने कुछ न्यू वर्ड्स यहाँ पढ़े भी हैं, उनके मीनिंग्स, उसके बेसिस पे भी आप इसमें कर सकते हो सॉल्यूशन, या फिर आप डिक्शनरी की हेल्प भी ले सकते हो. इसमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं और इसके सामने जो वर्ड्स दिए हैं उसमें से आपको करेक्ट वर्ड को सर्कल करना है. जैसे आइडल्ड अवे का करेक्ट मीनिंग होता है वेस्टेड. सो लाइक दिस यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग्स. You may take the help of a dictionary. Again, you have to choose a word from this box which matches the meaning. For example, near the lower part of a mountain. तो इसमें से बॉक्स में से करेक्ट वर्ड होगा फुट हिल्स. तो फुट हिल्स आप यहाँ लिख देंगे. So like this, you will complete this exercise also. Thank you and have a nice day.